हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल इंस्टीट्यूट बाय रविकांत कुमार मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ के IIT JEE सिलेबस के आधार पर कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी टॉपिक में टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी टाइप पर वीडियो बना रहा हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ है, इसका थ्योरी दिया है। हर एक साल थ्योरी पर इस पर एक आधारित क्वेश्चन IIT में आते रहता है, इसलिए इस पर मैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी करके मैं टॉपिक दे रहा हूँ। इस पर है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आता है, एक रिमूवल डिसकंटिन्यूटी आता है, एक नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में फंक्शन ऑफ एक्स है जो लिमिट एक्स ए पर हमेशा एग्जिस्ट करता है। इसका जो फंक्शन ऑफ एक्स का लिमिट है एक्स बराबर ए पर फंक्शन ऑफ एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट करता है। इसका तो मीनिंग सही हो गया कि दोनों से। फिर मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो कहाँ पर ये मिस करता है? तो मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में होता है क्या कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स बटा एक्स होता है। अब इसके लिए करना करिए, इसका ग्राफ देखिए, 2.2 है, हर लाइन दिया गया, इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन किया, इस पर एक पॉइंट आ गया हमेशा ये। तो ये क्या हुआ, ये हमेशा मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में जाता है। तो ये देखिए, फिर एक आ गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर एक लाइन खींचा गया, फिर एक इस पर एक पॉइंट लेकर एक इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। तो हम ये मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस पर एक पॉइंट पर जाएगा तो हमेशा वो मिस कर जाता है। फिर ये एक है, एक देखिए, एक ये है, एक एक्सिस पर एक लाइन ड्रा कर दिए, एक परपेंडिकुलर लाइन कर दिए, तो मेरे मिसिंग, तो इसी को कहा जाता है मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमेशा कारण कंटिन्यूटी तो जा रहे हैं, लगातार है चीज़ है। फिर आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूस है, तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बराबर एक्स हो गया। तो ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, एक्स नॉट इक्वल टू 0 आ गया, या 2 एक्स बराबर 0.2 आ गया। तो इसमें भी जाता है, एक देखिए 2 पॉइंट का हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर एक देखिए एक पॉइंट एक गया, ये 2 को कह रहा है तो एक और पॉइंट गया। हमेशा 2 पॉइंट के बीच में ये जाता है, जो पॉइंट हमेशा जा रहा है। फिर एक देखिए, इसी को जस्ट एक पिछला जो दिए हैं इस पर आ गया, यहाँ पर ही पॉइंट भी जा रहा है, तो हमेशा इस पर पॉइंट पर हम ड्रा नहीं करेंगे। जो चीज़ है इसका आ जाता है आइसोलेटेड में अलग, इस पर लिमिट पॉइंट अलग होता है। इसका लिमिट पॉइंट आइसोलेटेड में होता है। देखिए इसको आइसोलेटेड क्यों कहा जाता है, देखिए एक रियल लाइन होता है, रियल लाइन पर एक रियल लाइन होता है, रियल लाइन में रेशनल इरेशनल नंबर होता है, इसमें एक नेबरहुड होता है, प्रत्येक का नेबरहुड होता है। तो प्रत्येक नेबरहुड में हर का अलग अलग आइसोलेटेड पॉइंट होता है। आइसोलेटेड मीन्स हो कि इसमें लिमिट पॉइंट भी होता है। अब ये पॉइंट आ गया, ये आ गया, तो यही पॉइंट हो गया जो हमेशा आइसोलेटेड होता है। तो आइसोलेटेड पॉइंट होता है जो हर का नेबरहुड में नहीं जाता, सब अलग अलग सिंगल रहता है, प्रत्येक एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, हर का सिंगल होता है नेबरहुड। इसी को लोग करते हैं। अब देखिए इसको हम ग्राफ पर लाते हैं, ये क्वेश्चन हो गया हमेशा, तो ये नेबरहुड हो गया, ये नेबरहुड आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। इसको एक्स वाई बराबर एक्स एक्सिस पर हम लाते हैं इस पर लाइन को, तो हमेशा ये क्या एक देखिए ये आ गया, ये आ गया, तो क्या हो गया, हमेशा आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। आइसोलेटेड में भी लिमिट पॉइंट भी होता है। ये पॉइंट वाई यहाँ पर चला है, या आ गया एक्स एक्सिस वाला, यही वाई बराबर एक्स पर आता है। हमेशा ये एग्जाम में आते रहता है क्वेश्चन, हर जगह आते रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, क्या लिमिट एक्स टेंड टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट करता है। तो देखिए नॉन रिमूव तो कर रहा है नहीं, तो इस पर क्या करिए, एक्स एक्सिस लिए एक ये पॉइंट पर हम तो एक यहाँ से गया, एक ये यहाँ से, दोनों पॉइंट के बीच का ये आ गया, हमेशा न इधर है न इधर है, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करके एक इधर पॉइंट से आता है, एक इधर पॉइंट से आता है। फिर दूसरा है कि फाइनाइट टाइप आ गया, तो फाइनाइट ऑफ व्हेन द ऑल कंटिन्यूअस आर फाइनाइट आ गया। तो देखिए वाई बराबर साइनम फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1 आ गया, तो देखिए साइनम फंक्शन कहीं आ गया। अब ये देखिए एक्स एक्सिस आ गया, एक्स वाई एक्सिस पर, तो देखिए एक इधर आ गया, एक इधर आ जाएगा। फिर देखिए दो को पॉइंट का हॉरिजॉन्टल क्या होगा, एक्स बटा साइनम फंक्शन जो एक्स बटा एक्स के रूप में होता है। अब देखिए ये आ गया, फिर आ गया, हमेशा 2 पॉइंट आ गए, तो इस पर क्या होता है, हमेशा ये कंटिन्यूअस होता है, हमेशा इस रूप में जा रहा है, हमेशा फाइनाइट ऑफ हो भी करता है, जो कंटिन्यूअस का बोर्ड करता है। फाइनाइट कारण एक सर्टेन होता है,
निश्चित होता है फाइनाइट मीन्स हुआ। अब इनफाइनाइट टाइप आ गया, व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द लिमिट स्टैंडिंग हो है, देखिए एट इन्फिनिटी पर जाएगा तो ये हमेशा देखिए y बराबर 2 पर tan x आ गया पावर पर एट x बराबर π/2, x बराबर π/2 रखिएगा तो क्या जाता है, tan π/2 का मान क्या होता है, फाइनाइट वैल्यू देता है हमेशा, तो 2 पर इन्फाइनाइट फाइनाइट जाएगा ये। तो उसी प्रकार देखिए ये इसका ग्राफ देख लेंगे, ये पूरा ग्राफ पर देखिए ये हमेशा इसका ये जा रहा है, तो निकाल लेंगे y बराबर आधे चल निकाल लेंगे 2 tan x पर, तो एक देखिए π/2 प्लस h आ गया, एच टाइम्स टू क्या देखिए तो 2 कॉट एच में बदल गया, इसलिए लिमिट एच टाइम्स टू इतना पड़ गया, तो हमेशा 2 टाइम एच आ गया, π/2 माइनस एक्स एच आ गया, ये हमेशा ये तो 0 पर चल गया, फाइनाइट चल गया, एक देखिए 2 इतना पर आ गया, 2 पर इन्फिनिटी आ गया, तो हमेशा माइनस हो गया, प्लस आ गया तो इनफाइनाइट वैल्यू के तो फाइनाइट भाग आ गया। तो देखिए ये इसी का निकालना था। फिर ऑसिलेटरी में आता है y बराबर साइन 1/x, एक्स नॉट इजकल टू 0, कॉस x बराबर 1/x बराबर x बराबर 0। तो इसमें क्या होता है ना ऑसिलेटरी में ना ये कन्वर्जेंट होता है ना डाइवर्जेंट करता है, हमेशा 1 -1 1 -1 1 -1 हमेशा ये वैल्यू आते रहता है, एक ही जगह पर अपने पॉइंट पर ऑसिलेट करते रहता है। और देखिए एक है 2 पॉइंट के बीच में यहाँ से ये गया, ये हमेशा वेव की तरह ऑसिलेट करता है, 1 -1 1 -1 1 माइनस पर अपने पॉइंट पर करता है, तो हमेशा इसका 1 और -1 लेते हैं, इसका चीज़ इसी पर जाता है, ऑसिलेटरी निकलता है। वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्त के साथ शेयर करें।